था कि तेरे को कुछ नहीं है तो बहाना कर रहे हो, मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया। एक डॉक्टर कैबिन के अंदर बैठे हुए थे, इलाज चल रहा था, तो फिर देखा 104.8 डिग्री बढ़ ही रहा था। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बेड पर तड़प रहा ये युवक डॉक्टरों की गुंडागर्दी का शिकार हुआ है। पीछे करना है, तिरछा कर रखा फोन तूने। कोरोना की तीसरी लहर की आहटों से तिलमिलाया ये शख्स 104 डिग्री बुखार की पीड़ा में गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचा। इस युवक को उम्मीद थी कि कोरोना की दूसरी लहर की मार से बेहाल सरकार ने खस्ता हाल अस्पतालों को हाईटेक कर दिया होगा और धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स इस शख्स की परेशानियों को हाथों हाथ लेंगे और इलाज के लिए डॉक्टरों का पूरा पैनल जुट जाएगा। मेरे को मारा, बता भाई क्यों मारा था? मैंने बोला बहाना कर रहे हैं, रूम से भगा, मैं हॉस्पिटल से निकाल दे। क्या बात, तेरे को बहाना कर रहा था, बहाना कर रहा था कि तेरे को कुछ नहीं है तो बहाना कर रहे हो, मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया। आधा घंटे रुके बाहर में सोए तो मेरा भाई सकेत आया, देखा एकदम छू के लहला, तो जाके बोला भाई इस बंदे को बुखार लग रहा है, तू यार देख क्यों नहीं रहा है? तो फिर देखा 104.8 डिग्री बढ़ ही रहा था। बुधवार की रात करीब 9 बजे ये बिहारी युवक अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों से इलाज करने की मिन्नतें करने लगा, लेकिन ये शख्स भूल गया कि ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता है। इलाज को लेकर मामूली कहासुनी शुरू हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि सरकारी अस्पताल के नाइट शिफ्ट का स्टाफ मरीज और उसके परिजनों पर टूट पड़ा। रात के अंधेरे में नर्सिंग स्टाफ के हाथ जो लगा उसे लेकर ही मरीज की धुनाई शुरू कर दी। पीड़ित के शरीर पर लगी ये चोटें इस बात का सबूत है कि बुधवार की रात सिविल अस्पताल में क्या कोहराम मचा। हमारा हाँ तो इसको डंडा उस टाइम क्यों नहीं याद कर रहे? नहीं डंडा ना था, डंडा थी मारपीट तो कैसे नहीं करी, मारपीट सारी वो हमने ना करी कुछ भी। चोट के निशान कैसे भाग लिया? तो इनके चोट के निशान डंडे लगे हुए हैं। से अपना डंडा कहीं ना मारा, डंडा 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 भी ले आया, डंडा कमर पे निशान है इनके, डंडा तीब ले आए, डंडा तीब ले आए जब ये रोक रहा था। पहले ना था, पहले डंडा नहीं था हमारे पास, डंडा रखे को ना। मेरा नाम विमलेश कुमार है। मेरा भाई फ़ोन, मैं ड्यूटी पर था, सिक्योरिटी गार्ड में हूँ। कायरा इंक मेरा कंपनी है, एक्सपोर्ट लाइन की है, और मैं वहाँ गार्ड पे ड्यूटी था। मेरा भाई फ़ोन किया कि यहाँ डॉक्टर मार रहा है भाई को, से आ जा जितना जल्दी। मैं ड्यूटी छोड़ के मैं अपना चला आया यहाँ। जब यहाँ देख रहा हूँ कि मेरा भाई तो यहाँ चबूतरा पर पड़ा हुआ है। अच्छा। जब उसका मैंने देखा, से मैं टच किया तो इतना हाथ जल रहा था मेरा। मैंने गया डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब ये फीवर इतना बढ़ा हुआ है, बताओ कैसे। तो क्या हुआ कि एक टैबलेट ला के उसके सामने रख दिया। अरे टैबलेट से ठीक होगा? अपने कपड़े वो भी दिखा। तो वो टैबलेट जब मतलब हो गया, फिर मैंने इसको फिर गया कि जब पहले फीवर इसका नापो। जब इसका फिर उसको मशीन दिया उससे नापने के लिए कि इससे नापो, देखो आवाज़ करेगा तो फिर मेरे को बताना। जब आवाज़ कुछ नहीं बढ़ रहा है, 103-4 हो गया फीवर। मैं कहा कि भाई अब क्या करूँ? फिर इसने बोला कि अंदर डॉक्टर, पहले में 2 आए थे, फिर उसके बाद डॉक्टर आ गए। उसने पहले ही हाथ लौंडे को बोला कि मार, और उसके बाद फिर पीछे से वो डंडा लेके आया था। धनंजय कुमार, मैं अपना भाई को इलाज कराने आया था। इलाज कराने आया, उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वो मेरे भाई को बिस्तर में मैं लिटाया। उसके बाद बोले मेरे को तुम बाहर निकल जाओ। फिर मेरे को रहा नहीं गया। फिर मैं जब अंदर जैसे गेट खोला तो देख रहा था मैं उसका पैर रख के मारपीट कर रहे थे। 3-4 लोग थे अंदर में डॉक्टर, कुछ भी नहीं था, ऐसे लपड़ थपड़ के आ रही, गला पकड़। एक मेरे ये भाई को मारे हैं। अच्छा। और एक मेरे मामा को मारे थे। अच्छा। गार्ड नहीं मारा आपको? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नवादा, मेरा जिला नवादा है, गाँव हारी, और मैं यहाँ अंजना कॉलोनी सेक्टर 37 में रहता हूँ। धीरज सर, मैं नहीं जानता। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ जो भाई है वो हमारे मतलब कि चहेते भाई है, ठीक है। उनके साथ बैठना, खाना, उठना, पीना है हमारा,
ठीक है। और उनका मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद मेरे को पता लगा कि हमारा एक भाई ऐसे बीमार है। तो वो बेचारे दूर थे, अपने काम पे थे, तो मेरे को बोला, मैं नज़दीक था तो मैं अपनी व्हीकल उठा के यहाँ पे आया, ठीक है। व्हीकल उठा के आया तो यह पता लगा कि हमारा धनंजय भाई परेशान है। वो मेरे को बेचारा ये पीछे स्कूल है उसके पास वहाँ मिला। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे उन्हें क्या नाम है काफ़ी मारा पीटा, उनके भाई को ज़बरदस्ती एडमिट कर लिया, ठीक है। वो बेचारे वहाँ पे क्या नाम है खड़े हुए। फिर मैं उनको आगे लेके गया अपने एक दोस्त को लेने के लिए, आ जाओ कि मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब कि हमारे भाई के साथ कर रहे हैं, ठीक है। मारपीट हमारे साथ 3 लोगों ने की सर, क्या कि 2 की दाढ़ी थी और एक बिना दाढ़ी का था, ये नहीं कह सकता, बट उन 2 की दाढ़ी थी, एक की दाढ़ी नहीं थी। और एक की पर्पल शर्ट थी, एक की येलो शर्ट थी, एक की काली कलर की शर्ट थी। और थप्पड़ मारे, डंडे मारे, वाइपर मारा यहाँ तक। और अपने जब वो सारे वो क्या कहने में आपका ये वाला स्टैंड होता है जिसमें सैनिटाइज़र लगता है, सैनिटाइज़र वो बना उठा के हमें मारना शुरू करा, स्टैंड मारने लगा। फिर क्या करते हैं, जब वो हमारे सर फोड़ देते, जब हम भागते, जब हमें भागना पड़ा, और जब भागे हम तो हमारे पीछे डंडा लेके भागे, बाहर निकले तो इनको भी मारा। फिर और मैं आगे गया तो मैं थोड़ा धीरे भाग पाता हूँ, इसलिए मुझे पकड़, हाँ जी राइट साइड में मेरे को पोलियो है, बट मैं डरा नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ वापस, ठीक है, मेरा कॉलर मत पकड़ो, मेरा को अभी यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े। मैंने कहा भाई मैं नहीं भाग रहा अब कहीं पे भी, तुमने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं वहाँ बाहर बैठने की भी कहा, मैं थक गया था, ठीक है, मैं बाहर बैठने की कहा। अस्पताल में मारपीट की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस अस्पताल में गुंडागर्दी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।